ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। किसी का भी कष्ट परम वंदनीय माताजी को कातर बना देता। वो विहल हो उठती, करुणा का उद्रेक उन्हें बेचैन किए रहता। वो बेचैनी जितनी मनुष्यों के लिए थी उतनी ही अन्य प्राणियों के लिए हो भी क्यों ना, सभी उन विश्व जननी की संतान ही तो हैं। एक दिन की घटना है, माताजी चटाई पर बैठी छत पर कुछ पढ़ रही थी। यकायक उनकी नजर बिल्ली पर पड़ी। बिल्ली के मुंह में कबूतर था। कबूतर के पंखों सहित पिछला हिस्सा बिल्ली के मुंह में था। उसकी पेट और गर्दन सुरक्षित थे। वो तुरंत समझ गई कि कबूतर की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने बिल्ली को घेर लिया। निकल भागने का एक ही रास्ता था और वो रास्ता उन्होंने घेर लिया। बिल्ली उस रास्ते से जिधर को मुड़ती वो उसी तरफ से हुश हुश करती। उनके हाथ में कुछ नहीं था। बिल्ली भी कुछ कमजोर नहीं थी, वो भी बराबर उछलकूद मचा रही थी। वहीं पर एक चप्पल पड़ी थी। उन्होंने उठाकर बिल्ली को मारी पर उसे लगी नहीं। खींच से भरी बिल्ली ने उन्हीं के ऊपर छलांग लगाई। पास में ही एक लकड़ी पड़ी थी जिसे हाथ में लेकर उन्होंने बिल्ली को रोकने की कोशिश की। इस धमा चौकड़ी में बिल्ली के मुंह से कबूतर छूट गया। उन्होंने दौड़कर कबूतर उठा लिया। कबूतर की गर्दन में बिल्ली के दांतों से हुए घाव से खून निकल रहा था। उसका पैर भी घायल हो गया था। बड़ी बुरी हालत थी बेचारे की। काफी देर तक उसे अपने हाथ में लिए वो सहलाती रही। फिर प्रेमवती को पास बुलाकर बोली, जा जल्दी से हल्दी लेकर आ। प्रेमवती बोली, माताजी कबूतर तो मरेगा, बिल्ली के दांतों का जहर चढ़ जाएगा, हल्दी से कुछ नहीं होने वाला। तोते की बात कुछ और थी। एक क्षण के लिए तो माताजी का चेहरा उतर गया। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कबूतर को कमरे में बंद कर दिया। कमरे में उसके लिए दाना पानी रख दिया। दोपहर में तपोभूमि से कुछ साधक खाना खाने आए। उन्हीं में डॉक्टर जी के पारिख भी थे। वो अहमदाबाद से आए थे। माताजी ने अपने कबूतर का दुख दर्द उन्हें कह सुनाया। डॉक्टर पारिख अहमदाबाद के अच्छे सर्जन थे। कई ऑपरेशन उन्हें रोज करने पड़ते थे, पर कबूतर का इलाज उन्होंने कभी नहीं किया था। वो खाना खाते हुए इस गूढ़ गुत्थी को सुलझाते रहे मानो ऑपरेशन टेबल पर कोई मरीज मर रहा है। डॉक्टर को उनकी एमएस की डिग्री कबूतर चैलेंज कर रहा था। आखिर माताजी का कबूतर जो ठहरा। डॉक्टर पारिक खाना खाकर बाजार चले गए। दवा, सिरिंज, मलहम न जाने क्या क्या लेकर लौटे। फिर कोई दवा वहां लगाई जहां से खून निकल रहा था। बाद में इंजेक्शन लगाया, पैर में मलहम लगाया। उनका ये क्रम तकरीबन 5 दिन चलता रहा। धीरे धीरे कबूतर पूर्ण स्वस्थ हो गया। डॉक्टर साहब ने कबूतर को अपने हाथ से उड़ाया। कबूतर पंख पसारकर आसमान की सैर करने लगा। उन्होंने चरण छूकर माताजी को प्रणाम किया और जाने की आज्ञा मांगी। डॉक्टर साहब चले गए। कुछ समय बाद मथुरा में विदाई समारोह का भव्य आयोजन हुआ और माताजी भी मथुरा छोड़कर शांति कुंज में रहने लगी। यहाँ आकर उनकी ममता और व्यापक हो उठी। उनकी करुणा के सरित प्रवाह में असंख्य लोग स्नान करने लगे। मनुष्यों के अलावा इसमें अन्य प्राणी भी थे। इन्हीं में से एक था पूज्य गुरुदेव का कुत्ता मंटो। भूटान के किन्हीं कर्नल साहब ने गुरुदेव को भेंट में दिया था। उस समय पूज्यवर अपनी तीसरी हिमालय यात्रा से वापस लौटे थे। शांति कुंज में प्राण प्रत्यावर्तन सत्रों का सिलसिला चल रहा था। उन दिनों जो भी परिजन शांति कुंज आए हैं उन्हें मंटो की आन बान शान भूली नहीं होगी। हर समय हमेशा गुरुजी के साथ रहता था। सुबह जब वो प्रवचन देने के लिए जाते तो मंटो गुरुजी के आगे आगे चलता। दोपहर में उनके पास सोफे पर बैठता। जमीन पर बैठना उसे पसंद ही नहीं था। उसे माता का पर्याप्त लाड़ प्यार मिलता। जब कभी भूख लगती दौड़कर माताजी के पास पहुंच जाता और दोनों पैर उठाकर खड़ा हो जाता। फिर अपना पेट दिखाकर भौंकने लगता, जैसे कह रहा हो, मुझे जोर की भूख लगी है, जल्दी कुछ इंतजाम करो। उसका इशारा समझकर माताजी जल्दी ही कुछ खाने के लिए जुटा देती। जो धोती पहनकर आता, भारतीय वेशभूषा में गुरुदेव और माताजी के चरण स्पर्श करता, उन्हें तो वो कुछ नहीं कहता था, किंतु विदेशी पोशाक में आने वालों पर भौंककर तुरंत चेता देता था कि अगली बार भारतीय वेश में आना। ऋषि सत्ता से मिलने के 2-3 साल तक वो माताजी का स्नेह सानिध्य पाता रहा। बाद में जब वो मर गया तो गुरुदेव और माताजी ने उसे गंगा की दूसरी ओर
बालों में गड़वा दिया। मंटो के अलावा माताजी का स्नेह बटोरा पंकज नाम के एक खरगोश ने। उसे पंकज नाम माताजी ने दिया था। पंकज माताजी के हाथों से दूध पीता और उन्हीं के इर्द गिर्द मंडराता रहता। कभी उछलकर उनकी गोद में चढ़ जाता तो वो मुस्कुरा उठती। इस कबूतर को रूठना बहुत पसंद था और माताजी को उसे मनाना बहुत पसंद था। कुछ सालों तक वो उनके प्यार से तृप्त होता रहा। बाद में एक दिन मर गया। उस दिन माताजी खाना न खा सकी। कई दिन तक उनके चेहरे पर उदासी छाई रही। जब तब देखो उसके किस्से बयान करने लगती। उनकी इन ममता भरी यादों में बहुत कुछ था। रामायण काल में जब सीता धरती पर आई थी, न जाने कितने बंदर भालुओं ने, गीत गिलहरी ने उनका प्यार पाया। आज के युग में सतयुग का अवतरण करने वाली परम शक्ति माँ भगवती के प्यार में, उनकी करुणा में अनगिनत प्राणी सराबोर हुए। वो ठीक ही कहा करती थी, प्यार प्यार प्यार, यही हमारा मंत्र है। आत्मीयता, ममता, स्नेह, यही हमारी उपासना है। सो बाकी दिनों अब अपनों से अपनी बात ही नहीं कहेंगे, अपनी सारी ममता भी उन पर उड़ेलते रहेंगे। शायद इससे हमारे बच्चों को यत्किंचित सुखद अनुभूति मिले। प्रतिफल और प्रतिदान की आशा किए बिना हमारा भावना प्रवाह तो अविरल जारी रहेगा। अपने बच्चों को भरपूर स्नेह, यही इन बीते दिनों का हमारा उपहार है। जिसे कोई भुला सके तो भुला दे। हम कहीं भी रहें, शरीर रहे अथवा न रहे, धरती पर रहें या किसी और लोक में, अपने बच्चों पर ममत्व और करुणा उड़ेलते रहेंगे। अपने दिल में कसक हो, दूसरों का दुख दर्द खुद की पीड़ा बन जाए तो सेवा मनुष्य का स्वभाव बन जाती है। वंदनीय माताजी का ये कथन स्वयं उनके अपने स्वभाव का बोध कराता है। वो जब जहाँ रहीं वहाँ के अड़ोसी पड़ोसी हों अथवा घर में काम करने वाले नौकर, मजदूर, रिश्तेदार, कुटुंबी हों या मिशन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का समूह, इन सभी की तकलीफों में बराबर की हिस्सेदार रहीं। उनकी सेवा संवेदना न कभी जाति पाति के बंधनों में बंधी और न गरीबी अमीरी की खाई कंदकों में फंसी। सतत एक ही दर्द उनमें समाया रहा कि पीड़ित की पीड़ा का निवारण कैसे हो, भले ही उसके लिए उन्हें कुछ भी संकट क्यों न उठाना पड़े। इतने पर भी उनका सेवा भाव, कोरी भावुकता कभी नहीं रही। इसके पीछे थी एक समग्र जीवन दृष्टि, एक मौलिक चिंतन प्रणाली, जिसे अपना सकने पर जीवन चेतना परमात्म चेतना की ऊंचाइयों को छूने लगती है। इसे उन्हीं के भावों में कहें तो आत्म विकास की ओर अभिमुख गतिविधियों, क्रिया प्रणाली का नाम साधना है, जो समूची मानव प्रकृति को रूपांतरित कर सके, जीवन के हर हिस्से को दिव्यता से भरा पूरा कर सके। ऐसी प्रणाली एक ही है और वो है सेवा। इसके सभी आयामों को माताजी ने न केवल स्पर्श किया बल्कि जिया और अनुभव किया। उन्होंने सेवा कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर उभर आए दर्द को कम करने के लिए की। बात उनके घिया मंडी मथुरा में निवास के दिनों की है। वहीं वैरागपुरा में एक विधवा स्त्री एक टूटी फूटी कोठरी में अपने छोटे बच्चे के साथ रहा करती थी। उसका कोई सहारा नहीं था। जिस किसी तरह गरीबी में दिन कट रहे थे। उसकी उम्र तो 20-22 वर्ष रही होगी, पर गरीबी की मार ने उसे असमय बूढ़ा कर दिया था। बाजार में सामान खरीदते समय एक दिन माताजी की नजर उस पर पड़ गई। क्या कुछ नहीं था इस नजर में। हृदय की अबूझ भाषा आंखों से बह निकली। एक ऐसी भाषा जिसे उन्होंने कहा और गुलाब देवी नाम की उस महिला ने सुना और समझा। वो उसको अपने घर ले आई, उसके बालक को स्कूल में भर्ती कराया। गुलाब देवी की आदत हर बात पर एजू कहने की थी, सो परिवार के सभी सदस्य उसे एजू कहने लगे। माताजी भी उन्हें इसी नाम से पुकारती। एजू भोजन पकाने में माताजी की मदद करने लगी, परंतु उनका प्रारब्ध भोग अभी बहुत कुछ बाकी था, सो वो अक्सर बीमार रहती। उनके कई काम तो माताजी स्वयं करती। बाद के दिनों में उन्हें कैंसर हो गया। माताजी ने उन्हें हर तरह का आश्वासन देकर किसी तरह सरोजनी नायडू अस्पताल आगरा भेजा। काफी दिन तक इलाज चला। ऑपरेशन का खर्चा, सवेतन छुट्टी और बच्चे की पढ़ाई के साथ अखंड ज्योति कार्यालय में काम की व्यवस्था उन्होंने की। इतना करके ही वो संतुष्ट नहीं हुई। बीमारी के दिनों में एजू के हाथ पैरों में मालिश जैसी सेवाएं वो स्वयं करती।
उनसे मालिश करवाना एजू को अच्छा नहीं लगता था। रोकने का भरसक प्रयास करने पर भी जब वो सफल नहीं हो पाती तो वो रो पड़ती। उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए माताजी उसे समझाती, तो रोती क्यों है? ये सब मैं तेरे लिए थोड़ी ना करती हूँ, तो फिर किसके लिए करती हैं? गुलाब देवी की आंखों में आश्चर्य सघन हो उठता। अपने लिए। उनके मुख से निकले ये 2 शब्द गुलाब देवी के आश्चर्य का अद्भुत समाधान थे। हाँ, अपने लिए तो तू बीमार पड़ी है, ये देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। जी तड़प उठता है, मन बेचैन रहता है। क्या करूं? और कुछ तो कर नहीं पाती। बस मालिश कर देती हूँ, तुझे खाना बनाकर दे देती हूँ, तो मन को तसल्ली मिल जाती है। सच तो यही है कि माता जी की सेवा क्रिया की कुशलता में नहीं, विवश, बेबस, व्याकुल भावनाओं में बसती थी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।